हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा की इस इम्पोर्टेंट सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं अरे के एलिमेंट्स को अरेंज करने की। हम बात कर रहे हैं सॉर्टिंग इन एन अरे। अब अरे में सॉर्टिंग कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ये आप बड़े अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम सभी ने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में अरे का और सॉर्टिंग के इम्पोर्टेंस को समझ रखा है। मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के एनालिसिस को या उसके एल्गोरिथम के बेस पर ही कई बार स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है। तो रिक्रूटमेंट के पीछे का बेस क्या है? क्योंकि जब भी मुझे कोई अरे दिया है और उसको एलिमेंट्स को मुझे सॉर्ट करना है, तो कई तरह की सॉर्टिंग टेक्निक्स, कई तरह के एल्गोरिथम्स पॉपुलर है। हम कई पॉपुलर एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं कि इन तरीक़ों से, खासकर सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, शेल सॉर्ट, कि ऐसे कई तरह की सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं। लीनियर सॉर्ट, बिल्कुल सिंपलेस्ट सॉर्ट, सिंपली एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अब ये जितने पॉसिबल तरीके, जितने पॉपुलर तरीके हैं, इनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं हम कि डीएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोलती है, इनकी बेस्ट केस, वर्स्ट केस या एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो अभी तो चूंकि हम लैंग्वेज लेवल पर चीज़ों को समझ रहे हैं, जब हम डीएसए की बात करेंगे, जब जावा में डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो भी सारे पॉइंट हम लोग इन डेप्थ कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी क्लैरिटी होगी कि जब हम अरे में एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं तो बेसिक थॉट क्या है, सॉर्टिंग के पीछे लॉजिक क्या होंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पर अभी सिंपल एक सॉर्टिंग का एक सिंपल एल्गोरिथम है, एंड दैट इज कॉल्ड लीनियर सॉर्ट। वी कैन कंपेयर एवरी एलिमेंट लीनियरली एंड देन वी स्वैप देम अकॉर्डिंग टू नीड। हम लोग स्वैप कर सकते हैं यहाँ पर। तो कई तरह की सॉर्टिंग टेक्निक होती है, उसमें ये एक सिंपल एल्गोरिथम है। अभी मैं बहुत ज़्यादा इसकी कंपैरिजन में, इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम एज ए बिगिनर लैंग्वेज में कमांड करना चाह रहे हैं, लैंग्वेज को समझना चाह रहे हैं। तो एक सॉर्टिंग एटलीस्ट हमको आना जरूरी है कि एलिमेंट अगर आपको अरेंज करना हो तो कैसे करेंगे हम। अब ये जो थॉट है हमारा, ये बताता है कि फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितना है, 0, सेकेंड विल बी 1, 2, 3, 4। नॉर्मल सॉर्टिंग क्या बोलती है, अगर 5 एलिमेंट हैं तो n एलिमेंट्स के लिए देयर विल बी टोटल n-1 राउंड्स। तो n सपोज 5 है लेंथ, तो 5-1 4 राउंड्स मुझे ओवरऑल लगेंगे इसको सॉर्ट करने में। मतलब सबसे पहला डिसीजन तो सॉर्टिंग में क्या आना चाहिए कि एक सिंगल लूप से वर्कआउट नहीं कर पाएंगे हम इसको। अब मुझे नेस्टिंग लगाना पड़ेगी, अंदर ही उसको बाकी सब एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ेगा, और ये काम लगातार बार बार करना पड़ेगा। तो जब मैं कंपैरिजन की बात करता हूँ तो पहले तो मुझे ये समझ में आ जाए कि आउटर जो प्रोसेस है, इनऑल जो मेरा एग्जीक्यूशन है, ये n एलिमेंट्स अगर होंगे, n 10 हो, 15 हो, 20 हो, सो देयर विल बी n-1 ओवरऑल राउंड्स। क्लियर? n-1 इसके ओवरऑल राउंड्स होंगे। अब उस n-1 ओवरऑल राउंड्स के अंदर वी कैन एज्यूम कि इंटरनल कंपैरिजन क्या बोलता है। अगर n अनसॉर्टेड एलिमेंट होंगे तो n-1 कंपैरिजन होंगे। जब n-1 अनसॉर्टेड एलिमेंट होंगे, n-2 कंपैरिजन होंगे। अरे जितने एलिमेंट होंगे उससे एक कंपैरिजन की नीड होगी, एक कम। 5 एलिमेंट है तो 4 कंपैरिजन। अब मान ले एक सॉर्ट हो गया, 4 बचे तो फिर 3 कंपैरिजन, 2 सॉर्ट हो गए, 3 बचे तो 2 कंपैरिजन। मतलब जितना भी एलिमेंट सॉर्टिंग के लिए बचेगा, n-1 उस एलिमेंट के हिसाब से हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर दोस्तों पहले एक बेसिक कॉपी जो वर्क होता है ना, पहले पेपर में मेरे साथ इस काम को करो आप, जब हम सीख पाएंगे। तो जो फर्स्ट राउंड है मेरा, राउंड 1 क्या बोल रहा है कि A1 A0 से छोटा है क्या, चेक करो। A1 A0, अगर A1 A0 से छोटा हो तो स्वैप कर दो। तो स्वैपिंग विल बी 3, 8, 6, 2, 5। अब इन दोनों कंपेयर करो, A2 A0 को A2 A0 से कंपेयर करेंगे तो क्या हो गया, 6 लेस देन 3 है क्या, नहीं है, नो चेंज। नेक्स्ट कंपेरिजन हो गया 3, A3 और A0,
2 लेस देन 3 है तो ये आ गया 2 8 6 3 5। नाउ लास्ट कंपेरिजन A4 A0 चेंज होगा क्या? नो चेंज। सो दिस इज अवर राउंड 1। राउंड 1 में 4 कंपेरिजन हुए एंड नाउ वी फाउंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एट द फर्स्ट पोजीशन। सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ मिल गया मुझे? टॉप पे, फर्स्ट एलिमेंट में मिल गया यहाँ पर। अब आपके अनसॉर्टेड एलिमेंट कितने बच्चे? 4। तो राउंड 2 में क्या करोगे आप? आपका अरे हो गया 2 8 6 3 5, ये सॉर्टेड है। यहाँ से स्टार्ट हुआ कंपेरिजन A2 A1, स्वैप कर दो 2 6 8 3 5। अब A3 A1 कंपेयर करो, 3 लेस देन 6 है क्या? है। चेंज कर दो 2 3 8 6 5। नाउ कंपेयर A4 A1, A4 छोटा नहीं है सो नो चेंज। तो 2 राउंड के बाद क्या सीन आ गया? टॉप 2 एलिमेंट सॉर्ट हो गए मेरे पास। 2 राउंड के बाद ये स्थिति बन गई हमारी। अरे राउंड 1 में 4 कंपैरिजन करे मैंने और एक एलिमेंट मुझे टॉप पे मिल गया क्योंकि मैंने 0 को फिक्स कर रखा है और बाकी सबको मॉडिफाई कर रहा हूँ कंपैरिजन के अंदर। यहाँ पर हमने 1 को फिक्स करा अगले राउंड में और बाकी एलिमेंट चेक कर लिए। कई लोग क्या करते हैं, कई बुक्स में इसी एल्गोरिथम को सिलेक्शन सॉर्ट के नाम से लिखा हुआ है, बट इट इज़ नॉट सिलेक्शन सॉर्ट, दिस इज सिंपली अ लीनियर सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में तो वी फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच राउंड एंड देयर विल बी ओनली वन स्वैपिंग, लेकिन यहाँ तो बार बार मैं स्वैप कर पाता हूँ इन बिटवीन। तो ये सिलेक्शन सॉर्ट नहीं है, ये बिल्कुल दिमाग में रखना आप। क्लियर? कहीं रिनोन बुक के अंदर ये गलती हुई है, इस एल्गोरिथम को सिलेक्शन सॉर्ट लिख दिया है, इट्स नॉट अ सिलेक्शन सॉर्ट। तो 2 राउंड के बाद ये हो गया सीन। राउंड 3 क्या सीन है हमारा? 2 3 8 6 5 पेयर A3 A2, 6 छोटा है कि 8 से है? तो 2 3 8 सॉरी 2 3 6 8 5। ना कंपेयर A4 और A2, 5 छोटा है क्या 6 से? तो स्वैप कर दो 2 3 5 8 6, 3 एलिमेंट यहाँ पे देखो आप स्वैप हो गए। थर्ड राउंड के बाद अच्छा कंपैरिजन रिड्यूस हो रहे हैं। यहाँ 4 कंपैरिजन हुए, इसमें 1 2 3 4, यहाँ 3 कंपैरिजन में काम हो गया, यहाँ 2 कंपैरिजन में काम हो गया क्योंकि अनसॉर्टेड एलिमेंट कितने थे? 3 थे। ये कच्चे में लिखने की आदत जरूर डालना ही है, इसी से लॉजिक बनेगा। लास्ट राउंड, अरे 2 एलिमेंट बचे हैं अब, अनसॉर्टेड कितने हैं? ये दोनों ही है बस। A4 लेस देन A3 ट्रू, स्वैप कर दो 2 3 5 6 8। नाउ दिस एंटायर अरे इज सॉर्टेड। नाउ इन फोर्थ राउंड वी कंपेयर्ड ओनली वंस। 2 अनसॉर्टेड एलिमेंट होंगे तो एक ही बार कंपैरिजन होगा। तो दोस्तों ये सॉर्टिंग की बेसिक डेफिनेशन है। क्लियर? एलिमेंट को लिखते आना चाहिए राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4। क्लियर? कॉम्प्लेक्सिटी वैसी एन स्क्वायर ही आएगी इसकी भी। क्लियर? अरे 4 + 3 + 2 + 1 जब टोटल निकालोगे यू विल फाइंड n इंटू एन प्लस 1/2। क्लियर? वो कॉन्सेप्ट से काम होगा, दैट इज एन स्क्वायर। तो ये हमारा बेसिक थॉट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है काम करने का। इसी को देख के लॉजिक बना लेंगे अपन। अब जब इसका लॉजिक बनाने की बात करते हैं तो क्या होगा? 2 लूप लगेगा, एक तो आउटर के लिए n-1 टाइम और इनर वाला रिड्यूस होगा कंपैरिजन के हिसाब से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर? अरे आउटर लूप तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके लिए? ये हम सीधे इसको कोड में लिखते हैं समझते हुए, सामने हमारा कंपैरिजन है ही पूरा, इसी के बेस पे कोड लिखना शुरू करते हैं बार बार। क्या क्या काम करोगे अरे में आप? देखो अरे सॉर्ट नाम की क्लास ले ली अपन ने और ये कई सारे प्रोग्राम में किया है कि अरे को डिक्लेयर करो एंड नाउ वी अलोकेट मेमोरी इन द कंस्ट्रक्टर बॉडी, देन वी असाइन दिस टू अरे। अब मैंने मेन प्रोग्राम से डेटा अरे में लिया
और थ्रू कंस्ट्रक्टर वी पास दिस अरे इन द क्लास डेफिनेशन। क्लियर? सेट हो गया सब कुछ प्रॉपर। अच्छा, एक नीड आती है बिफोर सॉर्टिंग, सो वी कैन गो फॉर, अच्छा डिस्प्ले की नीड यहाँ होगी। अब क्यों होगी? अरे सॉर्टिंग के बाद रिटर्न तो कर नहीं पाएगा फंक्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पूरा अरे प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ पर। ये हमने लिया आई लेस देन, आई को 0 से स्टार्ट करो, लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। क्या कर देंगे अपन यहाँ पर? छोटा सा काम कर दिया प्रिंटिंग का। ये क्यों जरूरी समझ में आ रहा है? अब याद करो, रिवर्स वाले प्रोग्राम में मैंने डिस्प्ले किया था। क्यों? क्योंकि जब मैं सॉर्ट फंक्शन कॉल करूँगा तो फंक्शन रिटर्न तो कर नहीं पाएगा पूरा अरे को, तो वो चेंज तो इसे गिवन अरे को करेगा। तो मैं इसको डिस्प्ले कॉल करके जब भी मैं सॉर्टिंग कॉल करूँगा ये अप्लाई कर देंगे लॉजिक पूरा। क्लियर? अब इसके जस्ट बाद क्या होगा? हमने कॉल कर लिया OB1 डॉट ARR सॉर्ट नाम का फंक्शन बना दिया अपन ने, क्योंकि अरे सॉर्ट नाम की क्लास है हमारी। इसको सॉर्ट कर दो, सॉर्ट अरे। क्लियर? अपना नेमिंग कन्वेंशन अफेक्ट नहीं हो, देख लो बस। हमने दे दिया नाम सॉर्ट अरे। क्या करेंगे यहाँ पर? देखो, जो भी लॉजिक मैंने अभी लिखा पूरा इसके अंदर लिखना है, और सिंपली सॉर्टिंग कॉल होने के बाद आपको प्रिंट करना OB1 डॉट डिस्प्ले। मैसेज जरूर कर दो आप यहाँ पर, सॉर्टेड अरे इज। क्लियर है काम? हमने पास कर दिया अरे को कंप्लीट, सॉर्ट अरे कॉल किया और सॉर्टेड अरे का जो भी डेटा है वो प्रिंट कर दिया। अब मेन लॉजिक लगाना है पूरा। लॉजिक क्या है? क्लियर है? ओवरऑल n-1 राउंड चलेगा, 4 राउंड ओवरऑल चल रहा है ये। तो पहले अपन वही लिख लें, I0 आई लेस देन ARR डॉट लेंथ -1 आई प्लस प्लस। ये मेन काम हो गया हमारा। आउटर लूप के लिए प्रोसेस हो गई 1 2 3 4, 4 राउंड चलाना है। अच्छा, बाकी एल्गोरिथम में भी ये कॉन्सेप्ट लगभग जितने भी एल्गोरिथम इंक्रीमेंटल बेस्ड हैं, लूप बेस्ड हैं, वो सब में लॉजिक ये थॉट दिमाग में रखना है, आउटर लूप वाला आपको। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? इनर कैसे प्रोसेस होगा? इंट जे असाइंस 0। अरे जे हर बार 0 से स्टार्ट होगा क्या? चेक करते हैं अपन। अरे यहाँ तो 0 है, आई तो फिक्स ही है 0 इस पूरे कंपैरिजन में। जब आई 1 होगा तो इस पूरे राउंड में आई 1 फिक्स है, और जे आई प्लस 1 से चल रहा है। ये थोड़ा समझ में आ रहा है अपने को, क्योंकि जब ये 0 है तो ये 1 से कंपेयर करेगा, 2 3 4। जब ये 1 होगा तो ये 2 से कंपेयर करेगा, जब ये 2 होगा तो ये 3 से कंपेयर करेगा। तो ये पहला इंडेक्स तो आई का हो गया 0, यहाँ 1, यहाँ 2, ये तो ए ऑफ आई है। और नीचे वाली वैल्यू कौन है? जे, क्योंकि ये चेंज हो रही है, और 2 फिक्स है, 0 यहाँ पे फिक्स है पूरे राउंड में, यहाँ A1 फिक्स है पूरे राउंड में। मतलब ये बता रहा है कि जो कंपैरिजन का मेरा स्टाइल है उसमें 0 के बजाय दिस विल स्टार्ट फ्रॉम आई प्लस 1। और ये कब तक चलेगा पूरा? तो अगेन दिस इज व्हाट ARR डॉट, अरे ये डॉट लेंथ तक चलेगा पूरा। क्यों चलेगा लेंथ तक पूरा? अरे आप इसको देखो, ये आखिरी कंपैरिजन हमेशा 4 भी हो रहा है, A3 A4, मतलब 5 - 1 4 तक जा रहा है। ये भी 4 तक गया, ये भी A4 तक गया, ये भी A4 तक गया। मतलब जो J का कंपैरिजन है ये 100% कहाँ तक चल रहा है? लेस देन लेंथ, लेस देन 5 तक। सो लास्ट वैल्यू विल बी 4।
i+1 लिखने का मतलब है कि ऊपर से रिड्यूस करेगा, ये जो एलिमेंट सॉर्ट होते जाएगा वो कंपेरिजन में ही नहीं आएगा नेक्स्ट टाइम. सो नाउ वी कंपेयर ARRJ. क्या कर दोगे आप? इफ ARRJ लेस देन ARRI. अगर ऐसा कुछ है तो फिर मैं यहां पर टेम्प को असाइन कर दूं ARRI, आई को असाइन कर देंगे ARR ऑफ J. अरे का जेथ इंडेक्स दे दिया और जेथ इंडेक्स में असाइन कर दूंगा किसको? टेम्प को. टेम्प का रोल तो इस ब्लॉक तक ही सीमित है बस. स्वैपिंग के बाद काम खत्म. अच्छा कुछ रिटर्न करना है क्या? कुछ रिटर्न नहीं करना है. ये सिंपल सा लॉजिक है. आउटर लूप एक कम तक चलाना है क्योंकि देयर विल बी n-1 राउंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है, इट इज़ फिक्स्ड. इनर को लेकर डिसीजन चलाया कि i+1 यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि जब ये 0 रहता है तो 1 से कंपेरिजन शुरू होता है, जब ये 1 होगा तो 2 से कंपेरिजन, जब 2 होगा तो 3 से कंपेरिजन, 3 होगा तो 4 से कंपेरिजन. क्लियर? ये कारण से अपन ने इसको i+1 से शुरू किया है और जाएगा पूरा 4 तक ही, लास्ट वैल्यू तक. इसको ड्राई रन करके देखना आप, अभी आपको सॉर्टेड अरे दे देगा पूरा. तो हमने एलिमेंट क्या लिए थे? 8 3 6 2 5, 8 3 6 2 5 ये लिया हमने. अच्छा डेटा लकीली अपन ने ऐसा लिया है कि वो लास्ट राउंड में जाके सॉर्ट हुआ है. इस केस में हर एल्गोरिथम की अपनी अपनी अप्रोच है. रन कर लेते हैं. यू विल फाइंड सॉर्टेड अरे. 2 3 5 6 8 आ गया रिजल्ट आपका. अरे समझ में आ रहा है? डेटा सेट कितना ही बड़ा कर लो आप. और भी कोई एलिमेंट का केस ले लो आप. 16 12 50 66 कैसा भी डेटा दे दो आप, देख लो रिजल्ट आ गया. 3 4 8 10 12 16 जो भी इच्छा आप, क्योंकि एल्गोरिथम जब एक बार बन गया, कॉन्सेप्ट बन गया, अब आप कितने भी एलिमेंट ले लो, कैसा भी डेटा ले लो यहाँ पर. सो ये हमारी एक राइट अप्रोच है. मेरा बार बार आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम से पढ़ना है, क्योंकि पूरे चैनल बड़े पढ़े हैं. कोई भी इतनी फुर्सत में इतने कोर्स को नहीं लिखेगा, किसी कंसर्न नहीं, फटाफट कोर्स ख़त्म करने का थॉट है. ये भी नहीं समझ पाते हैं क्योंकि फिर वो जो मिसिंग पार्ट है बच्चों के, जो करियर में जो उनके लॉजिक बिल्डिंग के साथ जो मिसिंग एट्रीब्यूट्स हैं, वो इसलिए कि जब फाउंडेशन बिल्ड करना थी तो वो जल्दी जल्दी में कर दी. पूरी सीरीज को अगर आप फोकस करोगे, काम करोगे, तो आपको रिजल्ट दिखेगा, कॉन्सेप्ट बनने में समझ में आएगा. तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा. लेक्चर ठीक लगाओ तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा. ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स अ लॉट.